नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है बच्चों। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके, मैथ और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही इसमें डिस्कस करने वाला हूँ मैं अभी तक। आपको अगर आपने पहली शिफ्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। गाइज, यदि आपका पेपर हो चुका है और आप हमें क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, जाकर वहाँ पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जिसको भी जिस क्वेश्चन का पता है प्लीज़ क्वेश्चन जरूर भेजें, क्योंकि और बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया था ये नाबार्ड से आया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे इसमें बता रहे थे नीति आयोग। जो नीति आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो सही आंसर नीति आयोग इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ऑर्केस्ट्रा जो है की स्थापना रविशंकर जो है चौधरी ने की थी। ऑर्केस्ट्रा जो है उसकी स्थापना रविशंकर चौधरी ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सर्वाधिक एसटी परसेंट में किस राज्य में? सबसे अधिक जो एसटी की बात करते हैं वो परसेंट में कहाँ पे है? तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। आपको मैंने बताया था एसटी एससी से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल, क्योंकि एसटी एससी संशोधन पूछे गए थे। पिछली जो शिफ्ट हुई थी 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन को देख कर जाना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कबड्डी में जो निगरानी करने वालों की संख्या कितनी होती है? तो निगरानी करने वालों की संख्या 8 होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो समझ लीजिएगा, निगरानी करने वालों की संख्या 8 होती है। बहुत सारे बच्चे 9 लगा के हैं तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, तो 8 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगत वर्गीकरण का जो है RH जो है वाइटकरण है, जगत का इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अहमदाबाद में जो दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो मल्लिका साराभाई ने की थी अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मुराद अली। मुराद अली कौन था? मुराद अली कौन था? तो सारंगी था। जो मुराद अली जो था वो सारंगी था। ये ऑप्शन में डायरेक्टली दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से आपका जो है क्वेश्चन आ रहा था। नोबेल प्राइज जो भी दिए गए हैं 2023 और 2022 में जो नोबेल प्राइज दी गई थी उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। बच्चे बता नहीं पाए क्वेश्चन, लेकिन नोबेल प्राइज से क्वेश्चन था, ये बता रहे थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 में आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था? तो आपको पता होगा हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था, जो 1991 की नीति आई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुगड़ी नृत्य। फुगड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो गोवा से है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी आपको समझा रखा है कि गोवा के नृत्य पूछे जा रहे हैं बच्चों। तीसरा दिन है आज, तो गोवा से एक ना एक सवाल इसमें देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप एक बार जाकर गोवा को चेक कर लीजिएगा, नृत्य वहाँ के आपको एक बार चेक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपके एग्जाम में गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो चैनल को बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। देखिए इसमें पहले आपका त्रिभुज पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें वर्ग पूछा गया है, कितने वर्ग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्ग कितने हैं। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग तो ऐसे हो जाएंगे। 8 के बाद यहाँ पे इस तरीके से वर्ग देखिएगा, 9 हो गए। 9 के बाद ये वाला 10 हो गया। 10 के बाद ये वाला 11 हो गया। फिर यहाँ पे ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। ये वाला 14 हो गया।
14 के बाद यहाँ पे देखेंगे 2 2 के 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 हो जाएगा और ये पूरा एक 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा 19 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा। टोटल 20 वर्ग इसमें हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ग गिनने हैं। तो अब वर्गों से क्वेश्चन आ चुके हैं। त्रिभुज में भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2 दिन, तो अब वर्ग का भी क्वेश्चन आप देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए AN बराबर 45 है, BA बराबर 9 है रीजनिंग में और CF पूछा है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ से अगर मैं इनके नंबर दे देता हूँ तो 14 और 1 15, यहाँ दोनों जोड़ेंगे 15 और इसको 3 से गुना मल्टीपल कर दिया है तो 45 आ जाएगा। देखते हैं सेकंड में लगता है 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा और 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 3 9 3 27, तो सही आंसर आ जाएगा 27। ऐसा लॉजिक भी देखने को मिला है। बच्चे बता रहे थे कि दोनों की संख्या को जोड़कर किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुना कर दी गई है। तो ये नियम आपको अपने माइंड में रख लेना है कि हो सकता है आपका सवाल ना निकले हुआ, तो एक बार इस नियम को आपको लगा के देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था सुबह साय दिन का वैनारिक बनाना है। तो सुबह शाम दोनों अलग हो जाते हैं, दिन के अंदर आते हैं दोनों ही, तो आप समझ सकते हैं यहाँ वैनारिक किया जाएगा। और आपका जो है पहले 2 चरणों में पूछा गया था, आपको पता होगा ये जो आपका डाइस है तो 5 सा पूछा जा रहा था, लेकिन अब 3 सर हो गया, यानी पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अब। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखिए कॉमन इसमें ये है, यहाँ पे आप निकालते हैं हम क्या है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, 2 को हम उठा लेते हैं, 2 को हम उठाएंगे, या तो आप इसको उठा लीजिएगा या इसको। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैं उठा लूँगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो ऐसे इससे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं अब 2 को उठाऊँगा, यहाँ से मैं इन 2 को उठाता हूँ तो मैं 6 करता हूँ, 1 करता हूँ, 3 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉमन चीज़ उठानी है, यहाँ से कॉमन, तो मैंने यहाँ से 3 उठाना है, तो 3 मैंने यहाँ से उठा लिया है और फिर 1 और फिर 6 मैंने उठा लिया है। फिर मैं यहाँ 3 रखूँगा और यहाँ पे मैं 3 के बाद 2 रखूँगा और 2 के बाद यहाँ पे 4 रखूँगा। तो यहाँ से 6 के विपरीत तो 4 आ जाएगा बच्चों, 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, 2 के विपरीत 1 आ जाएगा और 3 के विपरीत इसमें क्या गायब है। अगर आपको गायब का पता चल जाएगा तो 5 है तो सही आंसर आ जाएगा 3 है, इसका विपरीत 3 हो जाएगा। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल वही चीज़ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था 1 2 5 आ जाएगा, 1 3 10, 3 क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 का वर्ग करूँगा यहाँ और 2 का वर्ग 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 करेंगे, 4 का वर्ग 16 करेंगे, 9 और 6 15, आपको 25 आंसर आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिला था बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पूछा था सरल रेखाएं कितनी हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 सरल रेखाएं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि उसमें गिनने में सर दिक्कत आ रही थी थोड़ी, तो दिक्कत उसमें आपको देख लेना एक बार, सरल रेखाओं से भी क्वेश्चन है, यानी इतना सिंपल क्वेश्चन लेके बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा सुबह उठकर 10 मीटर पूर्व की ओर जाती है। कोई रमा है, यहाँ से 10 मीटर उठकर ये पूर्व की ओर जाती है और पूछा है वह दक्षिण से 2 मीटर चलती है, दक्षिण की तरफ वहाँ से 2 मीटर चलती है। तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कुल दूरी बतानी है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये न्यूनतम दूरी यहाँ पे निकाल दी है, लेकिन इन्होंने न्यूनतम दूरी नहीं पूछी बच्चों, इन्होंने पूछी कुल दूरी। जिन्होंने ये पढ़ने में गलती कर दी है वो इस सवाल को गलत करके आए। तो कुल दूरी पूछी है, तो 10 और 2 12, 12 किलोमीटर टोटल वो चली है। जिन बच्चों ने ये वाले पाइथागोरस काट दिया है इसमें, उनका सवाल भी गलत हो गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे अच्छे से बना पा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों को। यहाँ पे माँ, यहाँ पे क्या है, माँ है, गाय है, पति है, इनका वैनारिक बनाना है। तो माँ, गाय और पति तीनों ही अलग बन जाएंगे वैनारिक में। एक क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे गलत पद बता रहे थे बच्चों, तो यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 जुड़ा है और यहाँ पे 6 जुड़ गया है, यहाँ पे 7 जुड़ गया है और यहाँ पे 8 जुड़ना चाहिए, 8 4 12 यानी 32 होना चाहिए। तो पता चल गया आपको 33 जो है इसमें रॉन्ग सवाल है। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया था अनुपात में 1 1 और 4 कितना करेंगे, तो यहाँ से कितना कर सकते हैं हम, यहाँ से आप अगर देखें 1 का 1 होगा, 4 का 4 होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी इसमें लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल किया गया था, यहाँ 1 हो जाएगा और 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 4 3 12 24 से कम 24, सही आंसर 24 है। जिन बच्चों ने ऐसे सवाल में 4 आंसर लगाया है उनका सवाल बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल लॉजिक लगा था। देखिए जिन बच्चों ने 4 लगाया है इतना सरल लॉजिक तो नहीं देंगे एग्जाम वर्ड, लेकिन आपको सही आंसर जो है 24 हो गया, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो एक बार आपको फैक्टोरियल भी देख के जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था 64 मीटर और उसकी भुजा बतानी थी। तो आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर 64 है, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। ये ए भुजा ही है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन बेलन से भी आ रहा था, तो बेलन का भी आपको देख के जाना है। मैंने आपको बताया था इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आपको ये भी देख लेना है। एक क्वेश्चन आ रहा था 10%, 15%, 30% के समतुल्य बट्टा बताना है, तो ये 90 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 15% का मतलब कितना होता है, 85/100 हो जाएगा। यहाँ पे 70/100 हो जाएगा। 0 से 2 0 चली जाएंगी यहाँ पे, और इसको आप गुना करने के बाद देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, तो वो समतुल्य बट्टा हो जाएगा। 100 माइनस समतुल्य बट्टा होता है, 100 माइनस समतुल्य बट्टा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो मैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए थे कि ए 5 दिन में काम करता है, ए 5 दिन में किसी कार्य करता है, ये भी दिन में करता है। तो टोटल काम अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल काम आपका 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते, यहाँ पे 5 सत्ते 35 होता है और 7 पंजे 35 होता है यहाँ पे। अब देखते हैं ए जो है आपका 2 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी कि ए ने एक दिन में 7 काम किया, 2 दिन में कितना काम करेगा, 14 काम करेगा। तो 14 काम इसने कर लिया। कितना बचा बच्चों, 1 और 2 लगभग, यानी कि यहाँ पे 21 काम जो हमारे पास बचा हुआ है। तो उसे बी कितने दिन में कर लेगा, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 21 काम को कितने दिन में करेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, लगभग 4.2 डेज में कर लेगा। तो यही पूछा गया था, आपका सही आंसर हो जाएगा 4.2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पॉइंटों में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो इसलिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका आंसर जो है पॉइंटों में कैसे आ रहा है। तो सर आपको जो है देख लेना एक बार, पॉइंटों में अगर आंसर आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। एक अनुपात से सवाल था, ए बी का अनुपात 5:3 है, बी सी का अनुपात 4:2 है। तो यहाँ पे बी कॉमन है, तो आप बी को एकदम इक्वल कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं 4 की गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 3 की करता हूँ, इक्वल हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ, और 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो सही आंसर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 20, 12 और 6। यहाँ से काट सकते हैं 10, 6 और यहाँ 3 काट सकते हैं आप, तो सही आंसर आ जाएगा। तो अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अब, तो आपको एक बार देख लेना अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चनों को। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर छोटा था, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन हमें जो है मिले हैं बच्चों पे। ज़्यादा क्वेश्चन अब बताए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अप हो गया है, थोड़ा अप हुआ है, तो उनमें ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। तो ये वीडियो है, अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो गाइज हमें प्लीज़ टेलीग्राम पे जरूर भेजिएगा। हमारा ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि और बच्चों को भी मदद हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।